बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज एक बहन का मुझे फ़ोन आया है और बड़े एक रिमोट एरिया से, एक गांव से। तो शी वॉज़ वरीड कि मेरा बेटा है और वो अभी फर्स्ट ईयर में है। तो मैट्रिक तक वो ठीक था, अभी वो पढ़ता नहीं है, चीज़ें भी तोड़ता है और उसके 90% मार्क्स आए हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं करता। तो मैं उनको ये कह रहा था कि मेरी बहन, अगर 90% मार्क्स आए हैं तो आप उससे और क्या चाहते हैं। हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम परफेक्शनिस्ट हो गए। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि बिल्कुल एक, अगर 100 है तो आउट ऑफ 100 से अगर 1.1% नंबर भी कम है ना, तो हम कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा नालायक है। तो प्रेशर हमने बढ़ा दिया है। वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है एक बच्चा ग्रो हो रहा है और वो जो तकरीबन 15-16 साल का बच्चा होगा जो फर्स्ट ईयर में है, तो उसकी अपनी इंटरनल भी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, बलोगत की तरफ वो जा रहा है। तो थोड़ा सा वो एग्रेसिव भी होगा, ये अंडरस्टूड बात है। तो ऊपर से 90% नंबर लेने के बावजूद हम सुबह शाम उसको लान तान करते रहेंगे, उसकी कुत्या करते रहेंगे, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जब वो फ्रस्ट्रेट होगा तो वो एग्रेशन कैसे निकालेगा? नंबर 1, वो आपसे सबसे पहले आपसे बागी होगा, वो आपसे नफरत करना शुरू कर देगा कि यार ये खुशी नहीं होते किसी तरह। नंबर 2, वो ग्रेजुअली आपसे अपनी इंटरनल फीलिंग्स, चीज़ें शेयर करना छोड़ देगा। एक, वो आपसे मुतनफ़र हो रहा है। दूसरा, वो आपसे अपनी बातें शेयर करना छोड़ दी हैं। तीसरा, उसको जब उसके एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से बाहर भी, घर में भी एक्सेप्टेंस कम है, बाहर भी उसकी एक्सेप्टेंस कम है। कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है, वापस आ रहा है, आप भी उसको जूते मार रहे हैं, लान तान कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, फलाने दा मुंडा तो इस तरह उदे अन्य नंबर आए ने ते। तो क्या होगा कि उसके अंदर जो है ना, एग्रेशन और बढ़ता जाएगा, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जाएगी। तो या तो उसकी लड़ाइयाँ बढ़नी शुरू हो जाएंगी, घर के अंदर भी और बाहर भी, या वो किसी ना किसी बैड कंपनी की तरफ चला जाएगा जो उसको अपनी तरफ ल्योरन कर लेगी, ट्रैप कर लेगी, और उसको वहाँ पे कंफर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, उसकी बात सुनना शुरू कर देंगे। वो किसी आर्जी नशे की तरफ चल पड़ेगा कि वहाँ उसको सुकून मिलेगा, वो सिगरेट शुरू कर देगा, वो इस तरह का काम शुरू कर देगा। तो रिजल्टेंटली आहिस्ता आहिस्ता बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। मेरी उस बहन से भी और बाकी लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि जब हमारे बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं तो उनको मैक्सिमम आपकी कंपनी की ज़रूरत होती है। जब हम जो गांव में, देहातों में, तो वो बच्चा बेचारा पढ़ता भी है, उसके बाद वो जो है ना जाके जानवर भी चराने जाता है, वो पट्ठे भी वढ़ता है, उस तो बाद वो पट्ठे भी जानवरों को पांदा और पढ़ता भी है बेचारा। और वहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं है। और जो मॉडर्न सोसाइटी है वहाँ पे तो बच्चे के पास और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि उन चीज़ों को उस तरह टाइम दे सके। तो इसकी वजह से आपका जो बच्चा है वो आपके हाथ से ग्रेजुअली स्लिप होना शुरू हो जाता है। तो अपने बच्चों को अपना बेहतरीन दोस्त बनाएं, उनके साथ देखें ना, आपका बच्चा हर चीज़ बाहर से लर्न कर रहा है जाके, अच्छी या बुरी, तो भाई उसको घर में बैठ के उसको अच्छा भी बताएं कि बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। वो आपसे बेहतर तरीके से समझेगा। जब उसकी आपके साथ फ्रैंकनेस होगी तो वो जो भी डोंट में कहीं फंसेगा तो वो आके आपसे शेयर करेगा कि मैं मासूमियत में इस डोंट में फंस गया हूँ, ये ठीक है कि गलत है। तो आप उसको फौरन काउंटर कर लेंगे, तरीके से समझा सकेंगे, उसको काबू कर सकेंगे, उसके आगे बंद बांध सकेंगे कि ताकि वो जो एक उसके अंदर एनर्जी है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो ज़रूरी है कि अपने बच्चों के बेहतरीन दोस्त बने, उनको टाइम दें, उनको बाहर लेके जाएं। वो यार छोटी सी बात है ना, शाम को कभी उनको कोई आपने सिर्फ इतना कर लें घंटा उनके साथ गुजारने के लिए कि वो एक बच्चा कहता है मैंने फलां चीज़ खानी, दूसरा कहता है फलां चीज़ खानी है, तो आप उनको कहे चले जी पर्चियाँ डाल लेते हैं। वो आधा घंटा तो उनकी उसमें कमिटमेंट निकल जाएगी कि वो आपके साथ शुगल में अटैच हो जाएंगे, वो आपके साथ फ्रैंक हो जाएंगे। उनको कहीं बाहर से अपने लिए कंधा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको घर से बाहर घर की और अपनी अंदर की चीज़ें शेयर करने के लिए कोई बंदा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको तस्कीन के लिए कोई ऐसी चीज़ें जो गैर फितरी हैं वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका बच्चा रहेगा, आपका दोस्त रहेगा, आपका बेटा रहेगा, आपका शोल्डर बनेगा, आपका सब कुछ बनेगा। और अगर आप उसको 90% नंबरों के ऊपर भी पूरा दिन कोसते रहेंगे, लान तान करते रहेंगे, डांटते रहेंगे, तो वो आपके हाथ से निकल जाएगा। वो कहेगा ये तो कभी खुशी नहीं होते, तो ग्रेजुअली आपके हाथ से स्लिप होता जाएगा और रिजल्ट ये आएगा कि अगली दफ़ा वो 60% से भी नीचे होगा। तो उसको 90 से आगे अगर ले जाना चाहते हैं तो उसका एक तरीकाकार है
कि आप उसको बैठा के उसको कहें कि बेटा एनालाइज करो कि गलती कहाँ हुई है। प्रेशराइज करने की बजाय, लान तान करने की बजाय, गालियां देने की बजाय, मारने की बजाय कि पूरी पूरी रात उसको आप जगा रहे हैं, उसको डिप्रेस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, उसको बताएं कि अपने आप को एनालाइज करे, अपनी शॉर्टकमिंग्स को देखे, तो अगली दफ़ा वो मज़ीद बेहतर कर लेगा। तो अगर आप उसको बिल्कुल ऐसे कंप्रेस करते जाएंगे तो वो किसी वक्त प्रेशर कुकर की तरह फट जाएगा। जब उसकी दोनों सेफ्टी वाल्व्स बंद होते हैं तो वो फट जाता है। तो अपने बच्चों को अपना बेहतरीन दोस्त बनाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। आज अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो कल बुढ़ापे में जब आप बच्चे बन जाएंगे तो वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और अगर आज अपने बच्चों को आप टाइम नहीं देते तो कल बुढ़ापे में जब आप बच्चे बन जाएंगे तो उनके पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। तो आए अपना कल महफूज करने के लिए आज अपने बच्चों के बेहतरीन दोस्त बने। उससे आपके बच्चे माशरती, मुआशी और हर लिहाज से तरक्की करेंगे और रिजल्टेंटली आप सेटिस्फाइड पेरेंट होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को, हम सब को अपने बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे। आमीन।